आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना आप बंद कर दीजिएगा उस दिन एक सीट नहीं जीत पाएगी। मैं बात विवाद में नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सबसे पहले अपने उस पराक्रमी सेना के लिए जिन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। भले ही हमारे नीति ने उनके पराक्रम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हम सब का जीवन, मन, धन, सेना के आजीवन उनके परिवार के प्रति समर्पण। जो भाई बहन, जो हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के 26 शहीद को हम लोगों ने खोया, हृदय की गहराइयों से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ कश्मीर के उन अवाम को जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा शहादत दी है हर मोर्चे पे, मैं उस परिवार को, उस पिट्ठू भाइयों को, उस घोड़े वाले को, सभी अवाम को जिन्होंने पूरे देश के उस पहलगाम में हमारे बच्चे भाइयों की हिफाजत की, उसको दिल की गहराइयों से पूरे सदन और देश हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जनाब, पुलवामा क्यों? पुलवामा के बाद 18 23 घटना। अध्यक्ष भैया एक मिनट, भैया प्लीज हमारे बीच में ना बोलिए। पुलवामा के बाद लगभग उड़ी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। मानवर, मैं आपसे उस 3 क्विंटल बारूद के बारे में यह देश जानना चाहता है कि उसके बाद क्या हुआ। पुलवामा पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पुलवामा के लोगों, जिन लोगों ने घटना की, जो लोग हमारे भारत में भी गद्दार थे, क्या उनके बारे में कभी इस सदन में चर्चा
जैसे नोटबंदी की नहीं हुई, जीएसटी की नहीं होती, उसकी बात नहीं हुई। आ गए पहलगाम। आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हम करते हैं। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। आप हमारे सैनिक को सब कुछ पता था, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। हमारे सैनिक दुनिया से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना आप बंद कर दीजिएगा, उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली। आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए? दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी? हम नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं अध्यक्ष जी, कम से कम ऐसे। मैं आंशिक रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी, आप हमको मालदीव, इंदिरा गांधी जी को मैं ले जाना चाहूंगा। आपको थोड़ा सा समय, तो हमको 2 मिनट समय दिया। वास्तविक में आधुनिक शुद्धम क्षमता में सुधार धीमा। मैं आपको नेपाल से दूरी और चीन की घुसपैठ की बात करूंगा। 2015 में कथित ब्लैक वोट के बाद नेपाल का भारत विरोधी भावना बढ़ी। नेपाल ने भारत से दूर होकर चीन से सैन्य और आर्थिक समझौता किया। नेहरू और राजीव गांधी के समय नेपाल का भारत मित्र था। मालदीव में इंडिया आउट पर्यटन बहिष्कार। 2023-24 में भारत विरोधी बयान। भारत सेना की वापसी। मालदीव ने चीन की गोद में जगह बनाई, भारत मौन रहा। इंदिरा गांधी के समय भारत मालदीव समुद्री संरक्षक। सीएए, बीएसएफ गोलीबारी। बांग्लादेश और भारत विरोधी माहौल। भारत के खिलाफ जनभावना बढ़ी। चीन ने वहां बंदरगाह परियोजना शुरू की। 1971 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवाया। श्रीलंका ने, मैं लाज कर रहा हूं सर, श्रीलंका ने रद्द किए भारतीय अनुबंधन। नए राष्ट्रपति ने भारत समर्थित समझौता रद्द किए दिए चीन। ईरान से रिश्तों में गिरावट। चाबहार पोर्ट परियोजना धीमी हो गई। राजीव और इंदिरा जी के समय ईरान भरोसेमंद साझेदार था। SARCC, BIM, STC निष्क्रिय। चीन से डर और अमेरिका। अब लास्ट में कर रहा हूं, तुर्की के साथ टकराव और व्यापारिक गिरावट। व्यापार, पैमाना और डिप्लोमेसी। मैं अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँ, अंतिम में कह रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर, अंतिम में मैं सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर सर, एक मिनट मैं आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट जस्ट मिनट दुराई जी, जस्ट मिनट। एक मिनट भैया ऑनरेबल मेंबर भैया खत्म कीजिए सर। मैं 1 मिनट जानना चाहूँ, आधा मिनट। मैं अंत करूंगा कि इजराइल को छोड़ के पहली बार आजाद हिंदुस्तान में रूस ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। हम चीन के सारे संपत्ति, सारे व्यापारिक चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। चीन हमारी जमीन को हथियाता है। हम चीन पर एक बार हिम्मत और औकात नहीं होती है बात करने की। हमारे सेना को लड़ने की ताकत है चीन से।